जैसे ही मैं इसको 60 के थोड़ा सा ऊपर लेके गया, मैं तुरंत इसको 5th गियर पर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी 60 के नीचे स्पीड आसानी से आप ले जा सकते हैं। आगे से ट्रक आ रहा है, मैंने थोड़ी सी ब्रेकिंग करी, ठीक है। अभी मैं 4th गियर पर कंटिन्यू कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। मुझे रोड थोड़ी सी अच्छी दिखी, मैंने एक्सेलरेशन किया, क्लच को फुल प्रेस करके 3rd गियर एंगेज, ठीक है, क्योंकि मेरी स्पीड दोबारा से 25-30 के अराउंड आ गई थी। अब मैं से स्पीड, अगर आपको भी इशू होता है कि आप कौन से स्पीड में कौन सा गियर शिफ्ट करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन सी स्पीड पर आपको गियर शिफ्ट करना है। उसके अलावा अगर आप गियर स्किप कर देते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता रखा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको वीडियो यूजफुल लगता है इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और हमने स्टार्ट कर दिया वीडियो को। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, अभी मैं 2nd गियर के अंदर चल रहा हूँ और मैंने अभी गाड़ी को 2nd गियर के ऊपर लगा रखा है। तो अब जो पहली चीज़ आती है वो आती है 2nd गियर के ऊपर आपको कौन सी स्पीड मेंटेन करनी है। तो 2nd गियर के ऊपर जो बेस्ट स्पीड मैं आपको बोलूँगा वो होगी 20 to 25 के अराउंड, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको ऊपर स्पीड पर जाना है तो फिर आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर रोड थोड़ी सी ख़राब है, तो मैंने जानबूझ के इस रोड के ऊपर आपको लेके आऊँ जिससे मैं अच्छी तरीके से आपको गियर शिफ्टिंग समझा सकूँ, ठीक है। तो अभी जो है 2nd गियर इंगेज्ड है और मेरी जो स्पीड है वो 20-25 के अराउंड है। अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि कब कौन सी स्पीड पे जाके आपको गियर चेंज करना है, जो मोस्टली आप लोगों का डाउट होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इससे ज़्यादा ऊपर स्पीड पर जाना है, यानी कि 30, 40, 50 पे आपको जाना है, तो आपको गियर चेंज करना होगा। मैं हल्का सा यहाँ पर एक्सेलरेशन लूँगा, क्लच को मैंने फुल प्रेस किया, 3rd गियर मैंने इंगेज किया और ये मैं 3rd गियर पर आ गया, क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड अराउंड 30 के आ चुकी थी। तो इसलिए मैं गियर शिफ्ट करके 30 की स्पीड पे आ गया। अब आगे मुझे दिख रहा है फिर से रोड ख़राब है, मैंने क्लच को फुल प्रेस किया, मेरी स्पीड जैसी 20 के अराउंड गई, मैंने वापस से 2nd गियर यहाँ पर इंगेज कर दिया और धीरे धीरे करके गाड़ी को यहाँ से आराम से निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीखना है गियर शिफ्टिंग। आपको किसी भी पॉइंट पे गियर शिफ्ट करने में आलस नहीं करना, बिल्कुल। आपको हर पॉइंट पे स्पीड के हिसाब से अपने गियर्स को चेंज करना है, वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह की रोड्स पर। अभी दोबारा से मैं 2nd गियर पे चल रहा हूँ, जहाँ मुझे रोड थोड़ी सी अच्छी दिखी, मैंने एक्सेलरेशन किया, क्लच को फुल प्रेस करके 3rd गियर एंगेज, ठीक है, क्योंकि मेरी स्पीड दोबारा से 25-30 के अराउंड आ गई थी। अब मैं इसे स्पीड पे चलने दूंगा जब तक मेरी स्पीड चल रही है। अभी यहाँ पे मुझे गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हल्का सा यहाँ पर एक बम्प था बस, और दोबारा से मैं वही स्पीड कंटिन्यू कर लूँगा। लेकिन अब आगे दोबारा रोड ख़राब हुई, मैंने क्लच को फुल प्रेस किया, दोबारा 2nd गियर, ठीक है। इस तरह से जैसे ही स्पीड मेरी 20-25 के अराउंड जा रही है, मैं तुरंत इसको 2nd गियर पे शिफ्ट कर ले रहा हूँ। अब आपका डाउट ये आएगा 1st गियर कहाँ पे यूज़ करना है, तो जब आपकी गाड़ी बिल्कुल रेस्ट पे से आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो एग्जांपल के लिए क्लच को फुल प्रेस करके मैंने स्पीड इतनी कम कर ली, अब मेरी स्पीड अराउंड 5-10 पे आ गई। अब मैं यहाँ से 1st गियर पर गाड़ी को दोबारा से उठाऊँगा इस तरीके से, ठीक है। स्पीड बढ़ाई, जैसे 20 को क्रॉस किया स्पीड ने, 2nd गियर इंगेज कर दिया। तो इस तरीके से आपको सीखना है कि इस तरह की रोड्स पर जहाँ आपको बार बार अपना गियर अप डाउन करना पड़ता है, वहाँ पर कौन से स्पीड के हिसाब से कौन सा गियर आपको इंगेज करना है। बेस्ट जो गियर है आपका इस तरह की रोड पे, या तो 2nd गियर पे आप चलाएंगे, थोड़ी सी अच्छी रोड मिलती है तो 3rd गियर पे। मैक्स ये है, बहुत ही कम चांस आपको मिलेगा 4th गियर तक जाने का। अगर आप 2nd गियर पर अच्छी तरीके से कमांड में चलाएंगे गाड़ी को, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब रोड दोबारा थोड़ी सी अच्छी मिली, स्पीड बढ़ाई, क्लच फुल प्रेस, 3rd गियर इंगेज, इस तरीके से। और अब मैं 30 की स्पीड पे कंटिन्यू करूँगा जब तक मुझे ऐसी थोड़ी अच्छी रोड मिल रही है। अच्छी मतलब जहाँ पर कम थोड़े से गड्ढे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक बम्प आया तो मैंने वापस से गियर को नीचे कर ली, क्योंकि मेरी स्पीड फिर से 20 के नीचे आ गई थी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ सीखनी। थोड़ी सी मुझे अच्छी रोड यहाँ पर मिली है, तो अब अगला सेगमेंट हम यहाँ पर शूट करेंगे जहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉपर रोड मिल गई है अब यहाँ पर। तो अभी मैं 3rd गियर पर हूँ, जैसे ही मेरी गाड़ी की स्पीड 40 पर पहुँची, 40 पर जाते ही मैंने गाड़ी को 4th गियर में लगा दिया। अब यहाँ पर डाउट ये आता है कि क्या हम इससे ऊपर नहीं ले जा सकते, बहुत आसानी से आप ले जा सकते हैं। आगे से ट्रक आ रहा है, मैंने थोड़ी सी ब्रेकिंग करी, ठीक है। अभी मैं 4th गियर पर कंटिन्यू कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। लेकिन अगर यही स्पीड मेरी फिर से 40 के नीचे आती, मैं दोबारा से डाउन शिफ्ट करके 3rd गियर पे चला जाता। अब अगर आप 3rd गियर पर 40, 50, 60 पर भी चलाएंगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा, इंजन पे अननेसेसरी लोड आने वाला है, ठीक है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेस्ट चीज़ यही होने वाली है कि आप हर पॉइंट पर स्पीड के हिसाब से अपने गियर्स को रखें। मेरी अभी स्पीड 40-50 के अराउंड है, आराम से मैं अपनी गाड़ी को क्रूज़ कर रहा हूँ 4th गियर के अंदर, ठीक है। मुझे गियर चेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं महसूस हो रही है। यही अगर मैं थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ाऊँ, इसको मैं जैसे ही 60 के अराउंड लेके जाऊँगा, तो मैं तुरंत यहाँ पर 5th गियर पर आ जाऊँगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखनी है। जैसे मेरी गाड़ी की स्पीड 60 प्लस हुई, इनको मैंने ओवरटेक किया, और फिर मैं जैसे ही मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हुई, वापस से अब मैं जैसे इसको 60 के नीचे लेके जाऊँगा, मैं 4th गियर दोबारा से इंगेज कर दूँगा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, लगातार ये प्रैक्टिस से आने वाली चीज़ है। जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बड़े गियर में जाना है, वहाँ बिल्कुल आप जाइए बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये नहीं है कि आप 3rd गियर पर ही गाड़ी को 60, 70, 80 तक चला रहे हैं, ठीक है। उस तरह की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो फ्यूल इकोनॉमी तो आप भूल ही जाइए, पहली चीज़। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो होने वाली है वो होगा आपके इंजन पर अननेसेसरी लोड पड़ेगा, ठीक है। वर्स्ट केसेस में आपका गियर बॉक्स भी खराब हो सकता है अगर आप गियर्स अपनी जो स्पीड के हिसाब से अगर चेंज नहीं करते हैं
तो ये चीज़ आपको एट ऑल पॉइंट्स हमेशा याद रखनी है। अभी भी मैं लगातार 4th गियर पर हूँ, मेरा गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर जैसे ही मुझे बोलेगा ऊपर जाने के लिए मैं उसके हिसाब से चेंज कर लूँगा, क्योंकि उससे जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बेस्ट मिलने वाली है मुझे एट ऑल टाइम्स। ठीक है, हिल पर अब हमें ये चीज़ सीखनी है। यहाँ पर मैंने ब्रेकिंग करी, जैसे ही मेरी स्पीड 40 के नीचे गई मैंने क्लच दबा के 3rd गियर पर आ गया मैं वापस से। ठीक है, अब अगर डाउनहिल पे मैं बड़े गियर पर रहता और मैं क्लच को दबा के रखता यहाँ पर तो स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती, मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो डाउनहिल पर ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको अपना जो गियर है वो थोड़ा सा लो रखना है और आपको क्लच को छोड़ के रखना है। क्लच अगर आप प्रेस करके रखेंगे डाउनहिल के ऊपर तो गाड़ी की स्पीड कम होने की जगह उल्टा बढ़ जाएगी। फिर भले ही आप ब्रेक भी दबाएंगे, ब्रेक हीट हो जाएंगे एक समय के बाद और फिर आपकी गाड़ी रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा डाउनहिल मिलता है, दोबारा एक डाउनहिल मिल रहा है मुझे छोटा सा, मैं 3rd गियर पर हूँ, यहाँ पर मैं क्लच नहीं दबाऊंगा, बस मैंने एक्सेलेरेटर पे से पैर हटाया और मेरी गाड़ी आराम से चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लच नहीं दबाया, अब मुझे ब्रेकिंग करनी है तो मैं क्लच का यूज़ करूँगा और मैं आराम से 2nd गियर पे स्विच कर लूँगा दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन है, यहाँ जानवर घूम रहे हैं रोड के ऊपर, इस सिचुएशन में कौन सा गियर सही रहेगा, अभी मैं 2nd गियर पर इसको प्रेफर करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कभी भी रुकना पड़ सकता है, धीरे धीरे करके मैं यहाँ से निकलूँगा। हॉर्न कभी भी नहीं बजाना आपको जानवरों के सामने, कभी भी आपके सामने आ सकते हैं, हॉर्न नहीं बजाना है आपको। 2nd गियर पर मैं बस एक्सेलरेटर ले रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही काम करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, ना यहाँ पर ब्रेक लेना है ना क्लच दबाना है, और मैं सिर्फ एक्सेलरेटर के दम पे यहाँ से गाड़ी को निकाल दूँगा बड़े आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ सीखनी है। जैसे मेरी स्पीड बढ़ी 3rd गियर पे मैं वापस से अब शिफ्ट कर लूँगा इसको। ठीक है, और जो नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला है वहाँ पर अब हम हाईवे पर पहुँच चुके हैं, जो मेन प्रॉपर जो नेशनल हाईवे होता है 4 लेन वाला, इसके ऊपर अभी मैं 4th गियर पर चल रहा हूँ और मेरी स्पीड है अराउंड 55-60। ऐसी जगह पर आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है मोस्टली हाईवे के ऊपर, पर फिर भी अगर आपको गियर चेंज करना होता है तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के गियर चेंज कैसे करना है वो आपको समझना है। ठीक है, अभी मेरी स्पीड जैसे ही मैं इसको 60 के थोड़ा सा ऊपर लेके गया, मैं तुरंत इसको 5th गियर पर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी 60 के नीचे स्पीड गई, आपको पता है वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर गियर चेंज नहीं किया, जबकि मेरी स्पीड 60 के नीचे जा चुकी थी। इस पॉइंट पे मैंने गियर को चेंज नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कार है इसने मुझे इंडिकेटर दिया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूँगा इसका लेन चेंज करने का। ठीक है, अब मेरी स्पीड जो कंसिडरेबली कम हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर 4th गियर पे शिफ्ट कर लूँगा। ठीक है, मुझे आगे दिख रहा है कि ट्रक भी जा रहे हैं, इनको भी मुझे ओवरटेक करना है, तो मैं 4th गियर पे चेंज करूँगा, क्योंकि 4th गियर पे मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो मुझे ओवरटेक करने में आसानी होगी इनको। ठीक है, लेन चेंज करते समय राइट का इंडिकेटर देना है, मिरर चेक किया, राइट में आए और अब मैं आराम से इस ट्रक को ओवरटेक कर सकता हूँ। हॉर्न बजाऊंगा मैं, ये मैंने इसको ओवरटेक कर लिया 5th गियर के अंदर। ठीक है, दोबारा से वेट करना है, ये भी लेन चेंज कर रहा है, मुझे भी लेन चेंज करनी है। मैंने इंडिकेटर दिया, लेफ्ट का ओवरव्यू चेक किया और मैं लेफ्ट वाली लेन में आ जाऊंगा धीरे धीरे। अब जो कि मेरे आगे वाले ने अचानक से स्पीड कम कर ली, तो मुझे 4th गियर पे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी को चलाना होता है। अब मैं आराम से अगर चाहूँ तो 4th गियर पर बहुत इजीली यहाँ पर क्रूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए हाईवे के ऊपर, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि 60-70 की स्पीड के बाद आप 5th गियर पर स्विच कर लें, तो गाड़ी पर लोड भी कम पड़ता है और आप आराम से 60-70 की स्पीड पे इस तरह के हाईवे पर क्रूज़ कर सकते हैं। हॉर्न ज़रूर बजाना है, ट्रक को ओवरटेक करते समय, रात का समय तो डिपर मार सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। इफ़ यू आर वंडरिंग कि आज मेरी कार चेंज क्यों हुई है, तो ये मेरे मामा के लड़के की कार है, तो उसकी कार में ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। ये एक मारुति सुजुकी इग्निस है, 2023 मॉडल है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है इस गाड़ी के अंदर। तो इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू हो सकता है मैं आगे अपने चैनल पर लेकर आऊँ, तो उस वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन अभी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो हाईवे के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ आपको अलग नहीं करना होता गियर शिफ्टिंग के ऊपर, मोस्टली आपको 4th-5th गियर में चलना होता है, लेकिन हाँ फिर भी आपको एकदम डाउन शिफ्ट करना है हाईवे के ऊपर, तो मैंने स्पीड को कम किया, हल्का हल्का मैंने ब्रेक दबाना स्टार्ट किया। ठीक है, स्पीड मेरी कम होना शुरू हुई, जैसे स्पीड 60 के नीचे गई, पहले मैं 4th गियर में आया, 4th गियर से मैंने गाड़ी को दोबारा मोमेंटम दिया, और ज़्यादा स्पीड फर्दर कम करनी है, दोबारा से मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी को स्लो किया, जैसे गाड़ी 40 के नीचे गई क्लच दबा के 3rd गियर। ठीक है, इसके अलावा दोबारा और ज़्यादा आपको इससे भी कम स्पीड पर जाना है, दोबारा से मैंने ब्रेक को दबाना शुरू किया, गाड़ी की स्पीड को दोबारा कम किया, गाड़ी जैसे 20-30 के अराउंड गई, मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर लिया, क्योंकि मुझे गाड़ी को रोकना है। अब यहाँ 2nd गियर पे जाने की जरूरत नहीं, गाड़ी को न्यूट्रल करके रखना है जब तक गाड़ी आपकी साइड में ना चली जाए। साइड में इसको लेके गया धीरे धीरे, साइड वाली रोड से इसको अलाइन किया मिरर में चेक करके, और फिर मैं 1st गियर यहाँ पर लगा दूंगा जब गाड़ी को मुझे आगे बढ़ाना है इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरीके से आप गाड़ी को रोक के डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ऐसा ही कंटेंट अगर आप देखना पसंद करते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे ऐसी कोई भी वीडियोस आप मिस ना करते हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।